हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल एजुलाइट पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान मॉक टेस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। इससे पहले भी हम मॉक टेस्ट 1 का वीडियो ला चुके हैं, जो आप वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर शामिल किए हैं, जो आपके CCC एग्ज़ाम और CPCD एग्ज़ाम या अपकमिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों, किस प्रकार से दिए गए हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। नंबर 1, कंप्यूटर नेटवर्क में फिजिकल डिवाइसेस यानी कि हार्डवेयर को आपस में जोड़ने वाला आवश्यक घटक कौन सा है? तो बताइए, जो कंप्यूटर नेटवर्क में हार्डवेयर यानी कि मॉडेम या राउटर को जोड़ने वाला आवश्यक घटक कौन सा है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्लाइंट है या फिर सर्वर है या फिर ट्रांसमिशन मीडिया है या फिर NIC कार्ड है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में किस इनपुट डिवाइस को हम किसी अन्य उपयोगकर्ता यानी कि यूज़र के साथ साझा कर सकते हैं? यानी कि वो कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसका हम किसी अदर यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? प्रकाशीय पेन है या फिर स्कैनर है या फिर वेब कैमरा है या फिर ये सभी डिवाइसेस होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। DMA का विस्तृत रूप क्या है? दोस्तों, यहाँ पे बताना है DMA का फुल फॉर्म क्या है। डायरेक्ट मेमोरी एरे या फिर डायरेक्ट मेमोरी एरिया या फिर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या फिर डायरेक्ट मेमोरी एडाप्टर? तो बताइए, DMA का सही फुल फॉर्म कौन सा है इन 4 ऑप्शन में? अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में इंटरनेट क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे बताना है इन 4 विकल्प के अकॉर्डिंग इंटरनेट क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क है या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है या फिर स्टोरेज एरिया नेटवर्क है या फिर वाइड एरिया नेटवर्क है? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? अगला प्रश्न देख लेते हैं। विकल्प की कर्सर के बाएं ओर अक्षर को डिलीट करती है, यानी कि वो कौन सी की है जो अक्षर को बाईं ओर से डिलीट करती है, जिसका उपयोग हम कंप्यूटर कीबोर्ड में सर्वाधिक करते हैं? तो बताइए, इसका आंसर काफ़ी आसान है। एंड की है या फिर बैक स्पेस की है या फिर डिलीट की है या फिर होम की है? अगला प्रश्न। DOS का उपयोग क्या है? यानी कि DOS का उपयोग क्या है, यानी कि डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग क्या है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? यूज़र एवं कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना या फिर इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना या फिर बेसिक कमांड्स का उपयोग करना, या फिर ये सभी विकल्प हमारे DOS उपयोग के अंतर्गत आते हैं? तो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? अगला प्रश्न। सामान्यतः एथिकल हैकर्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं? यानी कि जो एथिकल हैकर्स होते हैं, हैकिंग के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं? बताइए, इसका आंसर काफ़ी आसान है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं या फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं या फिर डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं एथिकल हैकर्स? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? अगला प्रश्न। उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज कोबोल और फोर्ट्रॉन का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आरंभ हुआ? तो दोस्तों, यहाँ पे बताना है जो
कोबोल और फोर्ट्रान है, इन दोनों भाषाओं का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से आरंभ हुआ? दोस्तों यहाँ पे कोबोल भाषा का उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता है और फोर्ट्रान भाषा का उपयोग वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था या फिर पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था या फिर प्रथम पीढ़ी के या फिर द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इन दोनों भाषा का उपयोग आरंभ हुआ था? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे बताना है इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? पढ़ लीजिए अच्छे से, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह विप्रो कंपनी है या फिर टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या फिर इन्फोसिस कंपनी है या फिर एचसीएल यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड? तो बताइए भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? चलिए दोस्तों देख लेते हैं लास्ट प्रश्न। निम्न में कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों नहीं है? यानी कि इन 4 ऑप्शन में बताना है वो कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य नहीं करता। मॉडेम डिवाइस है या फिर टच स्क्रीन डिवाइस है या फिर नेटवर्क कार्ड है या फिर टच पैड है? तो बताइए वो कौन सा डिवाइस है जो इनपुट आउटपुट दोनों की तरह कार्य नहीं करता। चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये प्रश्न आपको कैसे लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। यदि आप न्यू वैसे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम मॉक टेस्ट लाते रहेंगे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।